हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 28 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड करके आराम से फ्री में देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। और बेल आइकन आएगा, घंटे का निशान आएगा, उसको दबा लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्ति दी गई है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सौरभ गर्ग जी को। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है ये। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 को। किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक है इसका भारत सरकार। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट से बात हो रही थी तो हाल ही में एक अपॉइंटमेंट और है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। IAS अधिकारी संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संजीव कुमार जी को AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसको याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2020 के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार, जो कि महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इससे यहाँ पे गायिका जो हमारे देश की हैं आशा भोसले जी, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, उनको यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने आशा भोसले को इस पुरस्कार के लिए चुना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1996 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और उनके प्रतिष्ठित कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है हर साल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे है इस क्वेश्चन का सही आंसर गोवा में 28वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। गोवा के कालाजी कैंपस पणजी में 27 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक 28वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। हुनर हाट क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। हुनर हाट देश के कारीगरों और शिल्पकारों को स्वदेशी उत्पादों के लिए एक उपयुक्त एवं लोकप्रिय मंच प्रदान करता है। हुनर हाट वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध है, यानी कि वर्चुअल यानी कि लोकल गोवा में आप जहाँ पे ये आयोजन किया जाएगा वहाँ पे लोकली तो बेचा ही जाएगा उस प्लेस पे। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपके ऑनलाइन आप सेलिंग करते हैं चीज़ें फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, इस तरीके से तो बेचा ही जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जेम यानी कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, कोई भी आप देश से जुड़े हुए चीज़ें हैं आपने अगर बनाई हैं तो उसको सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें अपलोड वहाँ से भी आसानी से आप खरीद सकते हैं, जहाँ देश और विदेश के लोग स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पाद को ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए गोवा के कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चौथा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एग्रीमेंट फॉर लोन के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है? तो भारत और जापान के बीच एग्रीमेंट फॉर लोन के लिए समझौता किया गया है। एग्रीमेंट फॉर लोन, इसको याद रखिएगा नाम, भारत और जापान के बीच। जापान भारत को 232.86 बिलियन येन यानी कि लगभग 202.11 बिलियन डॉलर का लोन देगा, जिस पर वार्षिक 1.15% ब्याज रहेगा। रिडेम्पशन पीरियड है यानी कि ऋण मुक्त अवधि है, यानी कि जो लोन भारत लेगा उसकी अवधि है 30 वर्ष का, और अगर 30 वर्ष में नहीं चुकाता तो 10 साल का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड यहाँ पे दिया जाएगा भारत को। यह अनुदान भारत के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे हर साल 27 मार्च को विश्व यहाँ पे रंगमंच दिवस है, जिसका नाम है वर्ल्ड थिएटर डे। ये मनाया जाता है 27 मार्च को हर साल। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट अगर पूछता है यहाँ पे कि कहाँ पे है ये, उसका मुख्यालय इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में है। स्थापना की गई थी इसकी 1948 में, और मुख्य यहाँ पे प्रमुख हैं इसके इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के
टोबियास वियानकोन। 27 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। 27 मार्च को ही म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1945 में जापानी सेना के प्रतिरोध के लिए बनी जो आर्मी बनी थी उसकी यहाँ पे याद के तौर पे 27 मार्च को हर साल म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है 27 मार्च 2021 को किस एयर एक्सरसाइज का समापन हुआ है? तो यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग 6 का यहाँ पे समापन हुआ है 27 मार्च 2021 को। यह अभ्यास एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन UAE की एयरफोर्स द्वारा किया गया है। यह अभ्यास 3 हफ्तों की थी जो 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चली है। जो UAE की जो अल दाफरा एयरबेस है वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसको अल दाफरा UAE में एयरबेस है, वहाँ पे इस अभ्यास को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में 8 देशों की एयरफोर्स शामिल हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की अलग अलग जो एक्सरसाइज है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज है इन UAE बायलट द्विपक्षीय नवल एक्सरसाइज है और दूसरा है डेजर्ट ईगल 2 जो कि आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में इंडो कोरियन पार्क किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? इंडो कोरियन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। किसने किया है? भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सुह वू ने दिल्ली छावनी में संयुक्त रूप से किया है। यानी कि दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं इन दोनों ने मिलकर इस इंडो कोरियन पार्क का उद्घाटन किया है। इस पार्क को 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सेना के योगदान की याद में बनाया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे शहीद मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो याद रखिएगा, शहीद मेजर मोहित शर्मा की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह ने जल्दी ही किया है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो टोटल 132 यहाँ पे शहर चुने गए हैं जिसको अंडर NCAP के अंतर्गत रखा जाएगा। NCAP का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसकी शुरुआत की गई थी 10 जनवरी 2019 को। यह प्रोग्राम भारत के शहरों की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। और राज्य मंत्री पूछा जाए तो राज्य मंत्री है बाबुल सुप्रियो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 9वां क्वेश्चन है, कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा इस जो कुर्नूल का एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे देख लीजिए, ओरवकल में कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह आंध्र प्रदेश का 6वां कार्यात्मक हवाई अड्डा होगा। यानी कि जो ये कुर्नूल का एयरपोर्ट यहाँ पे जिसका उद्घाटन किया गया है अभी जल्दी, इसको मिला के टोटल करना यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 6 हवाई अड्डे हो गए जो वर्किंग हैं। जब 28 मार्च यानी कि आज जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं 28 मार्च को, तो 28 मार्च को यहाँ से कुर्नूल एयरपोर्ट से बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए और विशाखापट्टनम के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा किया कि हवाई अड्डे का नाम क्षेत्र के एक स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा जाएगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि जो कुर्नूल में आंध्र प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया, एक स्वतंत्रता सेनानी थे उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, इनके नाम पे भी इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। 10वां क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय नौसेना अप्रैल में शुरू होने वाली फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का क्या नाम है? इस अभ्यास का नाम है ला पेरोस अभ्यास। पेरोस से आप याद रख सकते हैं, फ्रांस की आप जानते हैं कि पेरिस है, तो वहाँ पे इससे याद रख सकते हैं फ्रांस के साथ जो हमारा युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है ला पेरोस अभ्यास। इस अभ्यास में क्वाड सदस्य देश भी शामिल होंगे। क्वाड सदस्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ये सारे देश यहाँ पे शामिल होंगे फ्रांस के युद्ध अभ्यास में। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। इंडो फ्रेंच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा का 18वां संस्करण भारत और पश्चिमी हिंद महासागर में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निर्धारित किया गया है।
भारत और फ्रांस के बीच के अलग अलग जो अभ्यास हैं उसको भी देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास है पूर्व गरुड़, एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये पूर्व गरुड़। और अगर यहाँ पर पूछता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुएल मैक्रोन। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन, आज के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे एक यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, तो इस चीज़ को भी आप देख लिया करिए। और जो लास्ट डे में यानी कि 27 मार्च का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिक क्वेश्चन भी, क्योंकि अब करंट अफेयर के साथ ही साथ उतना ही आपका वेटेज होता है स्टैटिक पोर्शन का। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्टडी के लिए सीरियस हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आज का क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश कौन सा है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछता है विश्व में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क किस देश के पास है, तो अमेरिका के पास है। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, तो उसको यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है आपको। चीन, भारत, ब्राज़ील और रूस, आपको बताना है इसमें से दूसरे नंबर पे कौन है रोड नेटवर्क के मामले में। अब देखते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कल का क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है, तो भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है। टोटल लंबाई है भारतीय यहाँ पे रेलवे के पास 67,415 किलोमीटर यहाँ पे पटरियाँ हैं। विश्व में अगर पूछा जाए कि भारतीय रेलवे किस पोजीशन पे है, तो विश्व में चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है, 8वां यहाँ पे स्थान है इसका। व्यावसायिक इकाई मतलब कि जो IRCTC है, भारतीय रेलवे जो बोर्ड है, वो यहाँ पे 8वें नंबर पे है विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देने में। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 ईस्वी में। पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। टोटल दूरी तय की थी 34 किलोमीटर की। और यूनेस्को में यहाँ पे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल की गई हैं कुछ यहाँ पे रेलवे स्टेशन, उनका भी नाम देख लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे, ये यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग में सबसे पहले देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ आपको हर क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। उसके लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।